नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। अभी मैं हूं ऋषिकेश के पीजी कॉलेज में और यहां पर हमारे साथ में हैं हिमांशु जाटव जी, जो कि पूर्व में यहां के अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनसे बात करेंगे। संघ आज जो है हंगामा कर रहा है और ये हंगामा है कार्यक्रम को लेकर के। तो क्या कार्यक्रम है जानिए। हिमांशु जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है आज, ये किस विषय में हो रहा है? देखिए, छात्र संघ का हर साल से एक एनुअल फंक्शन बोल लीजिए, छात्र संघ समारोह बोल लीजिए, हर कॉलेज की प्रथा होती है कि और हर कॉलेज के छात्र छात्राओं को एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके कॉलेज में एक फंक्शन हो जिसमें वो एंजॉय कर सकें। वहाँ पे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो रंगोली की हो, मेहंदी की हो, वॉल पेंटिंग की हो या अदर कोई प्रतियोगिताएं हो। ये उसी समय संभव है जब कॉलेज में कोई फंक्शन हो। लेकिन आज एक संगठन द्वारा, सरकार के द्वारा हम एनएसआई के लोगों को रोका जा रहा है ये बोल के कि आपका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इससे पूर्व में भी कभी भी, मैं इनसे लिखित में भी बोल सकता हूँ, आप लिखित में दे दीजिए, इससे पूर्व में भी कभी कोई छात्र संघ समारोह हुआ हो, अगर वो 30 जून से पहले हुआ होगा तो हम अपना धरना आज के आज और इसी वक्त खत्म कर देंगे। लेकिन डायरेक्टर महोदय के पास इसको लेके कोई भी ऐसा पत्र नहीं है, कोई भी ऐसी साक्ष्य नहीं है जिसको देख के वो ये बोल सके कि जो कॉलेज का फंक्शन है वो 30 जून से पहले होता है। हर वर्ष की बात 30 जून के बाद ही कॉलेज में फंक्शन किया जाता है। उसी को लेकर आज हमारी मांग थी। हम लगातार मई से लेके अप्रैल मई में हमने मांग की। मई में पेपर की वजह से हमें मांग को हमने खुद बोला कि चलो बच्चों छात्र छात्रों के एग्जाम से इस समय फंक्शन कराना ठीक नहीं है। जून पूरा छुट्टियों में चला गया। जुलाई में इन्होंने एडमिशन की हवाला देके हमें बोला कि जुलाई में एडमिशन होने के बाद हम बात करते हैं। अगस्त में इन्होंने आके बोला कि आप उच्च शिक्षा से आप अपना पत्र लिखवा के लाइए। जब हम उच्च शिक्षा से हमने बात करी तो उनके निर्देशक ने हमें साफ, जो हमारी मैडम है निर्देशक महोदय, उन्होंने हमें साफ बोला है कि हमारा विश्वविद्यालय के इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, ना हम इसमें अपनी सहमति दे सकते हैं, ना हम इसमें असहमति दे सकते हैं। विश्वविद्यालय के पास अपना कुलपति है, अपना कुल सचिव है, वो अपने माध्यम से इस प्रोग्राम की सूचना अपने हैंड से साइन करके इस प्रोग्राम को कराने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें लगता है सरकार के लोग और सरकार के दबाव में आके डायरेक्टर महोदय प्रोग्राम नहीं कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको आशंका है। पिछली बार भी जब फंक्शन हुआ तो एनएसआई, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं पर मैं एनएसआई और कांग्रेस से बिलोंग करता हूं। पिछली बार भी हम जीत के आए थे और इस बार भी इनकी मंशा यही है कि अगर छात्र संघ समारोह होता है, क्योंकि पूरे पैनल में एपी का कुछ नहीं है, खत्म है, कुछ भी नहीं कर पाए एपी वाले। इसलिए इनको इस बात का डर है कि इस बार भी अगर फंक्शन होता है तो जो भी फैसला छात्रों में आएगा वो एनएसआई के फेवर में आएगा। ये इनका भय है, जो इसलिए वजह से ये फंक्शन के विरोध में खड़े हैं आज। यहाँ पर अब हमारे जो एबीपी से अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मयंक भट्ट। मयंक जी, क्या कहेंगे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप क्या कहते हैं इस विषय में? ये काफी निंदनीय कार्य है एनएसवाई द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं, ये कॉलेज है, ये शिक्षा का घर है। यहाँ पे जो छात्र छात्रा आ रहे हैं वो पढ़ाई करने आ रहे हैं और उन्हीं पढ़ाई की क्लासों में एनएसवाई द्वारा ताला मारा जा रहा है, जिसके मैं विरोध में हूँ और मेरा कॉलेज प्रशासन के साथ खड़ा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि ये तालाबंदी ना हो और जैसे क्लासेस चल रही हैं सुचारू रूप से क्लासेस चलती रहे, क्योंकि जो ये तालाबंदी का जो इनका मेन वो है, वो अपना राजनीतिक फायदा लेना है। छात्र संघ समारोह करा रहे हैं, जबकि जो आपका छात्र संघ है ये 30 जून को भंग हो चुका है। जब 30 जून को छात्र संघ भंग हो चुका है तो भंग होने के बाद कार्यक्रम कैसे हो रहा है? मैं सबसे पहला सवाल उनसे यही है, जब 30 जून को छात्र संघ भंग हो चुका है उसके बावजूद ये प्रोग्राम की मांग कैसे कर रहे हैं? मांग करने के बाद, मांग खारिज होने के बाद ये तालाबंदी कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये भी है कि पहली बार तो नहीं जो कार्यक्रम हो रहा है, पहले भी ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं और कार्यकाल खत्म होने के बाद हुए। मैं पूछता हूँ कब हुए जी? ये सब इनकी बेबुनियाद बातें हैं। जो छात्र संघ का टाइम होता है वो इनका 30 जून तक का होता है और 30 जून के बाद छात्र संघ का ये हो जाता है निर्वर्तमान होने के बाद इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि ये छात्र संघ समारोह करा सके। जी, तो मेरा यही है कि ये तालाबंदी ना हो और ये तालाबंदी को रोकने के लिए मैं खड़ा हूँ। जब तक मैं हूँ मैं तालाबंदी नहीं होने दूंगा। जी जी। यहाँ पर एक और हमारे साथ है। जी, क्या नाम है आपका? साक्षी तिवारी। जी, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे, मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इस पीजी कॉलेज की पूर्व शासन अध्यक्ष हूँ, 2022-23 पहली महिला शासन अध्यक्ष हूँ। और अगर मैं कहना चाहूँ प्रदर्शन है ये बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता। क्योंकि इनका कार्यकाल, जैसे भी मयंक भाई ने कहा कि कार्यकाल खत्म हो चुका है, सत्य कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगर भाई ने एक चीज मिस्टेक करी है कि लास्ट टाइम छात्र संघ समारोह हुआ था, बट इसमें ही हमारे जो अभी मतलब जो हमारे निवर्तमान हमारे हिमांशु जाटव जी हैं, इन्होंने ही विरोध किया था। तो मेरा इनसे यही क्वेश्चन है, जिस चीज के लिए आपने विरोध किया था आज आप उसी चीज के समर्थन में क्यों हैं?
जी और अगर आपने पिछली बार छात्र संघ समारोह होने दिया तो अपनी ही राजनीति को चमकाने के लिए आपने तीसरा छात्र संघ समारोह की मांग करी थी, तो इस बार भी क्या ऐसा कोई ऑप्शन आप हमें दे रहे हैं? पहली बात तो छात्र संघ समारोह कोई वैलिड नहीं है, होना नहीं चाहिए, हम इसके पूर्ण विरोध में रहेंगे। जी एक और है हमारे साथ। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सिंह बिष्ट है। मैं इस प्रदर्शन को देखते हुए आपको बताना चाहता हूं कि जो ये छात्र संघ समारोह कराना चाहते हैं, ये सिर्फ एक इनका राजनीतिक मुद्दा है। ये छात्र संघ कोष को अपनी जेब में भरना चाहते हैं और बच्चों का माइंड वॉश करके अपने जो राजनीतिक अपने प्रत्याशी के लिए, जो अपने प्रत्याशी का चुनाव उठवाने के लिए है और कुछ नहीं है। ये बस अपनी जेब भरना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और साथ में ही इन्होंने अभी ये जो छात्र संघ कराने की मांग करी, वो जो समारोह कराने की मांग करी, तो उसमें बच्चों की क्लासेस अभी वहाँ पे तालाबंदी करवाने की कोशिश करी, तो हमने वहाँ पर भी रोका। ये ऑडिटोरियम हॉल में जाकर वहाँ पे भी बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं, झूठा झूठा डांस का और डीजे का लालच देकर बच्चों का माइंड वॉश करना चाहते हैं। पर आजकल के जो हमारे स्टूडेंट है, जितने भी आए नए, ये समझदार हो चुके हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे। इस बार इनको राजनीतिक लाभ भी नहीं होने देंगे और हम इस प्रदर्शन को रोकेंगे और नहीं करने देंगे छात्र संघ समारोह। जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनके द्वारा 18 से 21 तक छात्र संघ समारोह कराने का प्रत्यावन दिया गया था, और जिसके संदर्भ में हमारे जो डीन्स हैं, हमारे TSW हैं, हमारे प्रोक्टर हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और प्रोक्टर बोर्ड के मेंबर्स हैं, हम सबकी यह बैठक हुई थी। और क्योंकि स्पष्ट इसमें था, इनका जो जिस समय इनका चुनाव हुआ था, जिनका इनका ओथ हुआ था, उसी समय इनके जो सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उसमें इनका कार्यकाल लिखा हुआ था 30 जून तक। तो निश्चित है उनका जो कार्यकाल जो समाप्त हो गया है आज की डेट में, और इस समय एडमिशन चल रहे हैं और छात्रों में लगातार चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। सारे जो प्रत्याशी विभिन्न पदों के वो तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय कोई भी जो कार्यक्रम छात्र संघ के तहत कराया जाना जो संभव नहीं था, तो हमने इसकी जो सूचना लिखित रूप में जो है उनको दे दी थी, हिमांशु जाटव को। और इसी को मद्देनजर, क्योंकि इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने के माध्यम से हमें पता चला कि 18 तारीख को ये विरोध प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे। इसके मद्देनजर हमने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने SDM मैडम को और थाने में हमने जो है ये सूचना दे दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसी को देखते हुए जो दूसरा जो हमारे यहाँ पे संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनका भी और अन्य छात्रों का भी हमें प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सर ऐसा है कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया है और शासन की तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसे में कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, देखो वो स्वतंत्र हैं आरोप लगाने के लिए, और उनका जो है छात्रों का एक नेचर भी रहा है। अगर हमने हिमांशु जाटव से भी कहा है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है किसी भी राजनीतिक पार्टी का हम पे कोई कभी दबाव नहीं आया। हम पे जो है लगभग 3 साल हम पे यहाँ पे कार्य करते हो गए हैं, तो कभी किसी भी पार्टी का हम पे किसी भी काम के लिए कभी दबाव नहीं आया। तो ये आरोप उसका जो है निराधार आरोप है। सर इसका यही वजह है जो आप बता रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने हैं, इसी वजह से आप आयोजन की अनुमति नहीं। दोनों वजह हैं। एक तो इमीडिएट छात्र की तैयारियां चल रही है, सारे प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो एक ग्रुप चाहेगा कि कार्यक्रम हो, दूसरा ग्रुप चाहे कार्यक्रम न हो। तो हम जो न्याय संगत है, जो हमारा जो सर्टिफिकेट उनको जारी किया है कि छात्र संघ का जो कार्यकाल हमने उसमें लिखा, डिफाइन किया था लिंग 2 के तहत, उसके तहत तो नहीं हो सकता इसमें। इस तरह का जो विरोध बन रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उससे प्रथम कठिन की जो गतिविधियां हैं वो भी प्रभावित हो रही है। आगे इस तरह की चीजें ना हो उसके लिए नहीं, उनका एक और कहना ये भी है कि पूर्व में भी 30 जून के बाद मतलब छात्र संघ समारोह कराए गए हैं, कार्यकाल खत्म हो जाता था, बट बाद में परमिशन दे करके छात्र संघ समारोह आयोजित होते रहे हैं। इस बार ही ऐसा क्यों कि उनको मना किया जा रहा है? अगर पहले हो चुके तो आप क्यों नहीं, पहले इसका पालन क्यों नहीं किया गया? ये भी देखिए, आपको जैसे पता है पूरे प्रदेश में जो है एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव की बात चल रही है, और उसे एक चुनाव में पूरा स्टेट में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। और उसी के तहत इनका जो पत्र हमको आया था, हमने कहा आपका 30 जून का कार्यकाल खत्म हो गया है, अगर आपको कराना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है, हमारे लेवल से तो नहीं, हमारे लेवल से जो आपको 30 जून समाप्त हो गया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन मिलती है तो आप देख सकते हैं। तो और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने विश्वविद्यालय को पत्र लिखा था, विश्वविद्यालय का निदेशालय से इनके पास कोई भी ऐसा, या शासन से इनके पास ऐसा कोई भी दीजिए। सर ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उससे जो पठन पाठन की गतिविधियां हैं वो प्रभावित ना हो, उसको लेकर के प्रशासन क्या कुछ कदम उठाने जा रहा है? नहीं, आज पहला दिन उनका है। अभी वो
हम देखते हैं इसमें कैसे क्या हो सकता है। उनसे बात करके भी देखिए, आप अपनी जगह पे हैं और एडमिशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आप स्टडी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इन छात्रों को समझना चाहिए अपनी बातों को भी, जैसे जो जस्टिफाइड मांग्स होती है छात्रों की। आज तक हमारे कोई भी ऐसा छात्र हो, छात्र पदाधिकारी हो, छात्र नेता हो, हमने कभी भी किसी की जो है जो जस्टिफाइड चीजें थी उनको कभी भी इनकार नहीं किया। पूरे हमारे जो फैकल्टीज ने जो है उनका समर्थन किया और जो सही चीजों को हम लगातार करते जा रहे हैं। इसी के साथ इस न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए डी वेब न्यूज।